हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आपकी क्लास 7 की मैथ्स की क्लास हो रही है, ठीक है। और आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। तो चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को समझ आ गया होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप आके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 में आपका फर्स्ट है की वोकैबुलरी। और की वोकैबुलरी जो है ना, ये वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कुछ प्रॉब्लम होती है जिनको पढ़ने में या रीड करने में। इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है वो साथ के साथ जब आप सवाल सॉल्व करते रहेंगे तो मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है, जिस सवाल में जो चीज रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अच्छा जी, की वोकैबुलरी, इसको आपको अपनी कॉपीज में लिखना है और इसको रीड करना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं रीड कर रही हूँ। बेस, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, रेसिप्रोकल, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ, जीरो एक्सपोनेंट। बेस, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, रेसिप्रोकल, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ, जीरो एक्सपोनेंट, ठीक है बेटा। ये आपकी वोकैबुलरी हो गई। अब आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक से। पावर इज अनदर टर्म फॉर डैश, कि अगर हम ये कहें तो जो हमारी पावर लगी हुई होती है, ठीक है ना, उसको और दूसरा नाम उसका क्या होता है, तो पावर का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंट। अगर आप एक्सपोनेंट कहें, ठीक है, लाइक 2 के ऊपर 3 की पावर है या 2 के ऊपर 3 एक्सपोनेंट है, तो इट्स एक सेम, ये एक ही बात है, ठीक है ना। पावर का दूसरा नाम क्या है? एक्सपोनेंट। नंबर 2, अगर नेगेटिव बेस रेज टू एन ऑड नंबर गिव्स एन नेगेटिव नंबर। अगर किसी ऑड नंबर पे नेगेटिव बेस है, ठीक है ना, की नेगेटिव बेस है माइनस में, तो वो नंबर खुद ब खुद किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है, ठीक है। नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब इज डैश, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू दी हुई है 5 पे क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, ये किसके इक्वल है, ठीक है ना। तो 5 पे क्यूब, इट्स मीन 5 को आपको कितनी मरतबा लिखना है? 3 मरतबा लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और 2 को भी 3 मरतबा लिखना है। आपको ये नहीं करना कि 5 के ऊपर 3 की बेस दी हुई तो 5 3 से 15, ऐसे नहीं होता। 5 को 3 मरतबा लिखना है, तो आप 5 को 3 मरतबा लिखेंगे तो फिर क्या होगा? 5 5 25 और 25 5 125, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 को आपने 3 मरतबा लिखा, तो 2 2 4 और 4 2 8, ठीक है, इज। तो अब आपको 5 पे जो क्यूब था उसका आंसर आया था 125, और जो 2 पे क्यूब था उसका आंसर क्या आया था बेटा? 8, ठीक है। तो जब आपने 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया? 1000, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नंबर 4 है, इफ द बेसिस आर द सेम देयर पावर्स आर एडेड। अगर बेस सेम हो, अब जैसे नंबर 3 वाले सवाल में दिया हुआ है 5 और 2, ठीक है ना, तो अगर इन दोनों की जगह 5 और 2 की जगह दोनों जगह या तो 5 होता है या तो 2 होता है, यानी कि बेस दोनों की सेम होती, पावर बेशक अलग होती, ठीक है। 5 पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पे 3 होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी हो गया आपकी बेस दोनों की सेम हो, तो आपकी पावर्स खुद ब खुद क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। यानी कि हम 5 लिखते हैं फिर लिख देते 3 + 3, तो 5 के ऊपर 6 की पावर, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 5 देखिए, अ नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू। कोई भी नंबर हो लिखा हुआ, अगर उसके ऊपर 0 की पावर हो तो वो पूरा नंबर किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। अब लिखा हुआ है 2, 2 के ऊपर 0 की पावर है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा जी, अब ट्रू एंड फॉल्स देखिए बेटा। इस ट्रू एंड फॉल्स में वो आपसे कहते हैं कि 2 को 3 मरतबा लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका आंसर क्या आ गया? 8, ठीक है। 2 क्यूब का आंसर आया 8। और 4 को अगर आप लिखेंगे तो 4 4 16, 16 4 64, 2 क्यूब का आंसर आया 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की जो क्यूब होगी, यानी कि 4 4 16, 16 4 64, उसका आंसर आया 64। तो 64 और 8 दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 512। 512 इक्वल्स टू के पहले वाले का आंसर है 512। अब वो कह रहे हैं कि इक्वल्स टू के बाद है 6 की पावर 3। तो 6 को अगर आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 6 6 36, और 36 6 206, दिस इज 216। तो इज इक्वल्स टू से पहले आंसर आ रहा था 512, और इज इक्वल्स टू के बाद आपका आंसर आया है 216। तो क्या 512 और 216 दोनों सेम है? नहीं। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? फॉल्स, क्लियर।
अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं -3 पे 5 डिवाइडेड बाय -3 पे 4 इज इक्वल्स टू कि अगर आप जो है वो, मैंने आपसे ये बात कही थी अभी फिल इन द ब्लैंक्स में, कि अगर आपकी बेस का जो है वो आंसर अगर आपकी बेस में माइनस गिवन है तो आपका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये आंसर क्या है आपका? ट्रू। नंबर 3, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 4 इज 4 2। वो कह रहे हैं कि क्या इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका उलट 2 4 का 4 2 होगा? तो ये गलत है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में जो है वो साइन चेंज होते हैं, ठीक है। यानी कि प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि नंबर 4 देखिए, 2000 पे 0 की पावर है, मल्टीप्लाई बाय 1000 पे भी 0 की पावर है इक्वल टू 1। तो मैंने अभी आपको प्रिंटिंग बैग में बताया था कि अगर किसी भी नंबर पे 0 की पावर हो तो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। तो इन्होंने यही कहा है कि ये पूरी जो 0 0 वाली पावर वाली वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो आपका आंसर राइट है, ये है ट्रू। अब वो कह रहे हैं 5 4 इज ग्रेटर देन 4 5, ठीक है। यानी कि 5 पे 4 की पावर बड़ी होती है 4 पे 5 की पावर से। तो हम देखते हैं, पहले आपने 5 को 4 मरतबा लिखा, 5 को 4 मरतबा लिखा तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। इट्स मीन 5 पे जो 4 की पावर है उसका आंसर क्या आया? 625, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 4 पे 5 की पावर का क्या आंसर आता है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256, देन 124 क्या आया? 124। 5 पे 4 की पावर का आंसर आपका अलग आया था, ठीक है। और 625 और इसका आंसर है 125। तो उन्होंने क्या कहा है कि 5 पे 4 की पावर वाला बड़ा है तो गलत है। किसका आंसर बड़ा है? 4 पे जिसकी 5 की पावर है। तो इसलिए आपने इन्होंने क्या कहा है कि आपको कि ये क्या है बेटा? आपका फॉल्स। क्लियर? अच्छा जी, अब देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। बहुत इजी है, आपको क्या करना है कि इसको रेशनल नंबर में लिखना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में 4/5 और ब्रैकेट के ऊपर पावर दी हुई 2, यानी कि 4 पे भी 2 की पावर लगेगी और 5 पे भी किसकी पावर लगेगी? 2 की। 4 पे भी 2 की पावर लगेगी और 5 पे भी 2 की पावर लगेगी, ठीक है। तो आपने 4 पे 2 की पावर लगाया, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, 4 को आपने 2 मरतबा लिखा, नीचे अपॉन की लाइन डाली, फिर आपने 5 को 2 मरतबा लिखा, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 5 5 ज़ा 25। तो ये आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? बहुत इजी सम है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए, -2/3 के ऊपर 3 की पावर है, यानी कि -2 को भी आप कितनी मरतबा लिखेंगे? 3 मरतबा। और 3 को भी कितनी मरतबा लिखेंगे? 3 मरतबा। पहले आपने -2 को 3 मरतबा लिखा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर अपॉन आपने 3 को भी 3 मरतबा लिखा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखिए, आपके पास टोटल 8 तो आपका आंसर आ गया। अब आपके पास माइनस कितने थे? 3 2 है तो माइनस भी कितने थे? 3 3। तो आपने एक माइनस से दूसरा माइनस काट दिया, यानी कि आपके 2 माइनस कट गए, 3 माइनस में से 2 कट गए तो कितने बचे? एक माइनस बचा, तो वो आपका किसके साथ आ गया? 8 के साथ, ठीक है। अपॉन उसके बाद आपके पास 3 को आप 3 मरतबा लिखा है तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो -8/27 आपका आंसर। क्लियर? जितना बहुत इजी है बेटा, जितनी आपको पावर लिखी हुई आपने उतनी पावर को नंबर्स में लिखना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। अच्छा जी, अब ये देखिए, 4/5 -2, 4/5 -2, यानी कि 4/5 के ऊपर -2 की पावर है, ठीक है। तो अब हम कभी भी माइनस में पावर होती है तो पहले हम उसको क्या करते हैं बेटा? प्लस में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अच्छा, पावर माइनस में से प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमें नंबर्स गिवन है जिसके ऊपर पावर लगी हुई है उसको हम उलट कर देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद अब आप देखिए, 4/5 था तो आपने इसको उलट कर दिया, आपने इसको क्या कर दिया? 5/4, यानी कि 5 ऊपर चला गया और 4 क्या आ गया? नीचे आ गया, ठीक है। तो जो आपकी पावर माइनस में थी वो किस में हो गई? या प्लस में हो गई। दोबारा बता रही हूँ, जब भी आपके पास माइनस में पावर हो उसको प्लस में करने के लिए, कि माइनस की पावर सॉल्व नहीं होती, तो प्लस में करने के लिए आपने क्या करना है बेटा? उसको नंबर्स को उलट कर देना है, ठीक है ना। 5 जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा। 4 ऊपर लिखा हुआ था तो 4 नीचे आ गया, और 5 नीचे लिखा हुआ था तो 5 ऊपर आ गया, और पावर किस में हो गई? प्लस में, ठीक है।
अब 5 के ऊपर और 4 के ऊपर कितने की पावर आ गई, 2 की पावर आ गई, यानी कि 5 को भी आप कितनी मर्तबा लिखेंगे, 2 मर्तबा, और 4 को कितनी मर्तबा लिखेंगे, 2। तो जब आपने 5 को 2 मर्तबा लिखा तो 5 5 का आपका आंसर क्या आया, 25, और 4 को 2 मर्तबा लिखा तो आपका आंसर क्या है, 4 4 16। तो 25/16 आपका आंसर है। क्लियर। अच्छा जी, अब नंबर 4 देखिए, -3/4 -3। दोबारा यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस उसका है, -3 की पावर है, यानी कि माइनस में पावर है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए मैंने क्या कहा था, क्या कर देते हैं हम, उलट कर देते हैं। 4 को हम ऊपर ले जाएंगे और -3 को हम कहाँ ले आएंगे, नीचे। 4 ऊपर चलेगा और -3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब 4 के ऊपर भी 3 की पावर है और -3 के ऊपर भी 3 की पावर है। पहले आपने 4 को 3 मरतबा लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आपने नीचे -3 को 3 मरतबा लिखा, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। अब 4 को पहले मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। 64 अपॉन, अब 3 को 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। अब 27 आपने लिख दिया, माइनस कितने हैं, 3 माइनस है टोटल, 3 3 के साथ ना। तो एक माइनस दूसरे 1 वाला माइनस 2 वाले माइनस से कट गया, देखिए मैंने निशान भी लगाया, ठीक है। तो आपके पास खाली 3 माइनस में से 2 कट गए, तो कितना बचे, एक माइनस बचा, वो एक आपके पास 27 के साथ आ गया, ठीक है। तो 64/27 आपका आंसर है। क्लियर बेटा। अच्छा जी, अब ये देखिए, एक्सप्रेस द पावर ऑफ रेशनल नंबर। अब आपने क्या करना है, इसको बताना है कि ये कितने की पावर है। पहले आपको पावर्स में दिया हुआ था, आपने उसको खोल के लिखा था, अब आप उसको खोल के दिया हुआ, आपको उसमें पावर में चेंज करना है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को और 125 को, जो आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 लिखा, दोनों को देखो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए कि पावर एक ही आएगी, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर वाला जितने नंबर्स मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला भी उतना ही होगा, ठीक है। अगर ऊपर वाला 2 होगा तो नीचे वाला भी 2 होगा, ऊपर वाले 3 नंबर पे होगा तो नीचे वाला भी 3 नंबर पे होगा, ठीक है। अब 27 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 को हमने 3 मरतबा लिखा और नीचे 5 को 3 मरतबा लिखा। अब हम करके देखते हैं आंसर सही है या नहीं। 3 को 3 मरतबा कीजिए जरा मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। आंसर आ गया, ऊपर 27 लिखा हुआ था, फिर नीचे क्या है, 125, 5 5 25, 25 5 125, 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। तो 3/5 आपका आंसर है, यानी कि जो 3 3 मरतबा लिखा हुआ था, आपने उसको एक मरतबा लिखा और जितनी बार लिखा हुआ था उतनी पावर लगा दी। कितनी कितनी मरतबा लिखा हुआ था, 3 3 मरतबा, तो आपने 3 की पावर लगा दी, यानी कि 3/5 पे आपने किसकी पावर लगा दी, 3 की, ठीक है। अच्छा जी, अब है 144/81, 144/81, इट्स मीन कि आपको किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि 144 आए और 81 आए, ठीक है। तो आपने क्या किया, 12 12 को 2 मरतबा लिखा पहले और 9 को 2 मरतबा लिखा, ठीक है। पहले आपने 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 12 144 और 9 9 81, 12 12 144, 9 9 81। तो आपने फिर एक एक मरतबा दोनों को लिखा, 12 और 9, और कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुए, 2। तो आपने किसकी पावर लगा दी बेटा, 2 की। तो 12/9 पे 2 की पावर आपका आंसर है। क्लियर। अच्छा जी, अब नंबर 3 देखिए, -64/125, -64/125, ठीक है। अब हमें क्या, अब इन्होंने क्या किया, 3 मरतबा लिखा, 4 4 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया अपॉन 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 4 4 16, 16 4 64 आ गया आंसर, ठीक है। अब नीचे देखिए, 5 5 25, 25 5 125, वो भी आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, और आपके पास 4 के पास 3 माइनस थे, ठीक है। तो आपने एक माइनस से, फर्स्ट वाले माइनस को दूसरे वाले माइनस से काट दिया, यानी कि 3 में से 2 माइनस कट गए, तो आपके पास क्या बचा, एक माइनस बचा, ठीक है। तो -4/5, ऊपर -4/5 आपने लिखा, उसके ऊपर कितनी कितनी मरतबा तीनों को लिखा है, 3 3 मरतबा, तो आपने 3 की पावर लगा दी। इट्स मीन -4/5 पे क्यूब आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, अब देखें ये आपका क्या है, असाइनमेंट है, जो मैंने सवाल दिए हुए ये वही उसी तरह आपको करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, ठीक है। सवाल देखिएगा, वो वाला सवाल भी पढ़िएगा जो पीछे दिया हुआ, उस सवाल को देख के आंसर कीजिएगा, ठीक है। 5/3 पे 2 की पावर, -3/4 पे 3 की पावर, -6/3 पे -2 की पावर, 2/4 पे -3 की पावर, और एक्सप्रेसेस पावर ऑफ रेशनल नंबर 49/64, 8/64 -25/16, ठीक है।
आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है असाइनमेंट में। अगर आपको कुछ ना समझ आए बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो आप आराम से देखें, वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और उसके बाद भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्कूल में आके, ठीक है ना। बहुत साफ सुथरा काम कीजिएगा, और जो सवाल पहले दिया हुआ है उस सवाल को देखिएगा, जिसमें जो बात बोली है आपने वही बात लिखनी है, ठीक है ना। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।